आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ मुल्क राज आनंद जी की बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाली कहानी खोया हुआ बच्चा। ये वसंत उत्सव था। सकरे रास्तों और गलियों की ठंडी छायाओं से ढेर सारे लोग चमकीले सजे धजे बादलों की तरह निकल रहे थे। बाड़े से छूटे सफेद चमकते खरगोशों के मोटे मोटे झुंडों की तरह ये बादल मस्ती के बाहर चांदी सी चमचमाहट वाले समंदर की ओर लपके जा रहे थे। उन्हें मेले में पहुंचने की जल्दी थी। कुछ पैदल भी थे और धीमे धीमे सरक रहे थे। कुछ मानो घोड़े पर सवार थे और कुछ बांसों पर चढ़कर तो कुछ बैलगाड़ियों में भरकर जा रहे थे। उन्हीं के बीच एक बच्चा अपने माता पिता के पैरों के बीच से निकलकर भागा, जीवन और खुशी से लबालब भरा हुआ। वो बिल्कुल उस मुस्कुराती सुबह की तरह ही था जो खुले दिल से सबको शुभकामनाएं देती हुई फूलों व गीतों से भरे खेतों में आने का उन्मुक्त न्योता दे रही थी। आओ बेटे, इधर आओ, उसके माँ बाप ने उसे पुकारा। वो सड़क किनारे दुकानों में सजे खिलौनों के मुंह में बंधा हुआ था। आवाज सुनकर बच्चा तेजी से अपने माता पिता की ओर भागा। उसके पैर उनकी आवाज के आज्ञाकारी थे, लेकिन आंखें फिर भी पीछे छूटते खिलौनों में अटक रही थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा जहां उसके माँ बाप रुककर उसका इंतजार कर रहे थे, वो अपनी भीतर की इच्छा को दबा नहीं पाया। कहने लगा, मुझे वो खिलौना चाहिए, और मचलने लगा। पुरानी और ठंडी घूरती हुई नजरों में छिपे इनकार को वो बखूबी जानता था। उसके पिता ने उसे सुपरिचित दाना साग के अंदाज में लाल लाल आंखों से देखा। उसकी माँ जो उस सुबह की उन्मुक्त ताजगी में पिघल गई थी, नर्म थी। अपनी उंगली बच्चे की ओर बढ़ाती और बोली, देखो बेटा, वहां तुम्हारे सामने क्या है। इच्छा पूरी न होने से हुई हल्की सी निराशा और विषाद उसकी सिसकी भरी सांस में दब भी नहीं पाई थी। उसकी उत्सुक आंखों ने सामने मौजूद नजारे की खुशी देखी तो वो उसकी आंखों में भर आई। वो आश्चर्य से बोला, माँ, उन्होंने वो धूल भरा रास्ता छोड़ दिया था जिस पर टेढ़े मेढ़े घुमावों को पार कर उत्तर की ओर यहाँ तक चलते आए थे। अब वे एक खेत में पगडंडी पर उतर चुके थे। सामने खेत में फूली हुई सरसों लहरा रही थी। ऐसा चमकीला पीलापन मानो पिघला सोना हो। ये पिघला सोना मीलों तक दूर समतल जमीन पर फैला हुआ था। एक पीली तरल रोशनी की नदी जिसमें पागल हवा के हर भवंडर पर ज्वार भाटे आ रहे थे। कहीं कहीं वो पीली स्वर्ण नदी रास्ता भटक गई थी। वहां वो विशाल नदी की उपधाराओं जैसी नजर आ रही थी। फिर भी वो दूर चमकीली रोशनी के एक समंदर की मारीचिका जैसी लगातार बहती जा रही थी। जहां ये विस्तार खत्म होता था, वहीं नीचे एक किनारे मिट्टी की दीवारों वाले घर खड़े हुए थे। वहीं नीचे पीले कपड़े पहने औरत आदमी सब बैठे हुए थे, मस्ती में डूबे। उनकी सीटी बजाने की आवाजें, किकियाहटें, भिनभिनाहटें और ठहाके उठ रहे थे तथा उस विशाल उपवन के चारों तरफ फैले नीले आसमान को गुंजा रहे थे। लगता था जैसे शिव की उन्मुक्त हंसी की लौकिक व विलक्षण आवाज गूंज रही है। इस विशाल वैभव से चकित और खुशी में बौराए किलकिलाते बच्चे ने अपने माँ बाप की ओर निगाह उठाई और देखा कि उनके चेहरे भी इस शुद्ध सौंदर्य की दीप्ति के गवाह हैं। बच्चे ने पगडंडी छोड़ सीधे खेतों में गोता लगा दिया। वो नए घोड़े की तरह इठलाकर चल रहा था। उसके छोटे छोटे कदम हवा के मनमौजी चकोरों के साथ लय में मिले हुए थे। हवा में कहीं दूर खेत खलियानों पर फटके जा रहे अन्न की सुगंध शामिल हो गई थी। पतलइयों का एक दल अपने भड़कीले बैगनी पंख फड़फड़ाता एक काले भौरे या तितली की उड़ान रोक रहा था, जिन्हें फूलों के दिल से मीठी खुशबू की तलाश थी। बच्चे ने अपनी नजर से हवा में उनका पीछा किया। उनमें से एक ने अपने पंख सिकोड़ लिए और बैठ गया। बच्चा उसे पकड़ना चाहता था। उसके हाथ करीब करीब उसे थामने ही वाले थे कि वो अचानक फड़फड़ाया, उछला और हवा में मंडराने लगा। एक काला भौरा निडर था। बच्चे
की पकड़ने की कोशिश से खुद को बचाकर वो उसे सताने के लिए कान के पास बुनबुनाने लगा। भौरा बच्चे के होंठ पर बैठने ही वाला था कि माँ को बच्चे की पुकार सुनाई दी, बेटे आओ चलो, यहाँ आओ, रास्ते पर चलो। बच्चा खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ चला। थोड़ी देर उनके साथ साथ ही चलता रहा, लेकिन जल्द ही गुप्त जगहों से सुंदर सुंदर कीड़े पूरे दल बल के साथ निकल रहे थे। बच्चा दोस्तों उन्हें देखने में डूबा हुआ था। चलो बेटा इधर आओ, उसके माँ बाप ने उसे फिर पुकारा। एक छांव वाली जगह ढूंढ वे कुएं की मुडेर पे बैठ गए। बच्चा उनकी ओर दौड़ाया। यहाँ की छाप बरगद के पेड़ ने बनाई थी। सुनहरे बरगद की मजबूत बाहें खूब फले फूले जामुन, नीम और चंपक के पेड़ों पर फैली थी। सुनहरे अमलतास और किरमिजी रंग के गुलमोहर के फूलों से बने बिस्तर पर बरगद अपनी छाया किए हुए था, जैसे बूढ़ी दादी अपनी नाती और पोतों और सभी छोटों पर अपनी छाया फैलाती है। रक्षा कवच के भीतर सरमाई हुई अधखिली कलियां सूरज के प्रति अपना उन्मुक्त प्रेम दिखा रही थीं और उनके पराग से निकलने वाली मीठी खुशबू मुलायम और ठंडी हवा के झोंकों के साथ मिलकर गमक रही थी, जिसे बीच बीच में कोई तेज झोंका और ऊपर तक बिखेर देता था। बच्चा जैसे ही उपवन में दाखिल हुआ, उस पर ढेर सारे फूल एक साथ झर गए। वो अपने माँ बाप को भूल अपने नन्हे नन्हे हाथों से बरसती हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा। तभी उसने फाख्तों की गुटरगू सुनी और सुनते ही भागा अपने माँ बाप की तरफ। फाख्ता फाख्ता वो चिल्लाता जा रहा था। इकट्ठी की हुई पंखुड़ियां संभालना उसके हाथ भूल गए थे और वो नीचे गिर गई थी। माँ बाप ने बच्चे की ओर उत्सुकता से देखा। तभी एक कोयल ने प्यारी सी धुन छेड़ दी, जिसे सुनकर उनके मन में बेचैनी थोड़ी कम हुई। बेटे यहाँ आओ, उन्होंने फिर बच्चे को पुकारा, जो बरगद के पेड़ के चारों तरफ घूमता कुलाचे भरता खेल रहा था। बच्चे को लेकर वो आगे चले। उन्होंने एक सकरी घुमावदार पगडंडी पकड़ी, जो सरसों के खेत से गुजरते आगे मेले तक जा रही थी। जैसे जैसे वे गांव के नजदीक पहुंचे, बच्चे को ढेर सारी दूसरी पगडंडियां भी दिखाई थी, जो भीड़ से भरी थी। ये सब चक्कर खाती हुई मेले के भवन में जाकर मिल रही थी। जिस दुनिया में वो दाखिल होने जा रहा था, उसका ये भरमाता रूप उसे साथ मोहता हुआ और डराता सा लगा। एक मिठाई वाले ने आवाज लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। मेले के भीतर घुसने की जगह के बिल्कुल नजदीक ही था वो। उसकी आवाज सुनते ही उसके चारों तरफ ग्राहकों की भीड़ होने लगी। मिठाई वाले ने रंग बिरंगी मिठाइयों को सुनहरे और चांदी के वर्क से सजाकर उन्हें शिल्प कला के बेहतरीन नमूनों के तौर पर सजाया हुआ था। बच्चा आंखें फाड़ फाड़ कर मिठाई देख रहा था। अपनी सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फी देखकर बुदबुदाया, लेकिन कहते वक्त ही वो करीब करीब जानता था कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसके माँ बाप उसे लालची कहकर छिड़क देंगे। वो बिना जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ गया। एक आदमी एक लंबे डंडे पर खूब सारे लाल, पीले, हरे, जामुनी रंग के गुब्बारे बांधे खड़ा था। बच्चा सहज ही उन रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी आभा में बंध गया और उसके भीतर वे सारे के सारे गुब्बारे लेने की इच्छा बहुत जोर से हुई। लेकिन वो खूब जानता था कि उसके माँ बाप वो गुब्बारा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि अब तुम्हारी उम्र ऐसे खिलौनों से खेलने की नहीं रही। इसलिए वो आगे बढ़ गया। एक बाजीगर टोकरी में कुंडली मारकर बैठे सांप को बीन सुना रहा था। सांप का फन राजहंस की गर्दन जैसी गर्वीली ऐठन से उठा हुआ था। बीन का संगीत उसके अर्दत से कानों पर किसी झरने की मध्यम कलकल की तरह गिरता महसूस हो रहा था। बच्चा बाजीगर के पास गया, लेकिन वो अपने माँ बाप को जानता था, इसलिए बाजीगर का देहाती संगीत छोड़ आगे बढ़ गया। वहां आगे जोर जोर से चक्कर काटता एक गोल घेरे वाला झूला था, जिसमें औरतें, आदमी और बच्चे पूरी तेजी से घूम रहे थे। सांप की तरह लहरदार घूमते, चीखते, चिल्लाते और चक्कर आने पर हंसते। बच्चा उन्हें गौर से देखता रहा। वे गोल गोल घूम रहे थे। बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसकी आंखों में घूमते लोगों के साथ लहरदार घूमने की इच्छा थी। उसके होंठ विस्मय से आधे खुले रह गए थे कि अचानक उसने पाया कि वो खुद ही झूमते लोगों के घेरे में आ गया है।
पहले तो वो गोल घेरा बहुत जोर से घूमता रहा, फिर धीरे धीरे उसके घूमने की रफ्तार कम हुई। बच्चा बिल्कुल तल्लीन हो उसे देखने में डूबा हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी उंगली उसके मुंह में पहुंच चुकी थी। इस बार झूले के घेरे को झूमता देखता रहा। इससे पहले कि वो अपने माँ बाप की आदत को समझते हुए अपनी इस इच्छा को दबा ले, बच्चे ने इस दफा थोड़ी जिद करते हुए अपनी इच्छा प्रकट की कि माँ, बाबूजी, मुझे उस घेरे में घूमना है, जाने दो ना। कोई जवाब नहीं। वो पलटा। उसके माँ बाप नहीं थे, उसके सामने भी नहीं, उसके अगल बगल भी नहीं, आसपास भी नहीं। वो वहां थे ही नहीं। उसने पीछे देखा, वहां भी नहीं थे। उसके सूखे गले में पूरे जोर की रुलाई फूटी और जो जहां खड़ा था वहां से एकदम जोर से भागा। उसका चेहरा रोने से और डर से लाल हो गया था। चिल्लाने लगा, माँ, बाबूजी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसुओं की धार बह रही थी। आतंकित सा वो पहले एक तरफ भागा, फिर दूसरी तरफ, फिर पहले वाली तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर सभी दिशाओं में बाबला सा भागता रहा। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। बिल्कुल बारीक उसास में बिलखते हुए वो चिल्लाया, माँ, बाबूजी। थूक निकलने से उसका गला गीला हो गया था। उसकी छोटी सी पगड़ी खुल गई थी। उसके कपड़े धूल मिट्टी और पसीने से भीग गए थे। सब तरफ दौड़ चुकने के बाद वो हारा हुआ सा खड़ा था। उसकी रुलाई और अब सिसकियों में बदल चुकी थी। आंसू भरी आंखों से उसने पास में ही हरी घास पे बैठी एक औरत और एक आदमी को देखा। वो बातें कर रहे थे। उसने पीले कपड़ों के उस झुंड में काफी गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन उसके मम्मी पापा यानी माँ बाप उसके नहीं दिख रहे थे। कोई पहचानी सूरत नहीं दिखी। वहां ढेर सारे लोग जो हंस रहे थे, बोल रहे थे, सिर्फ हंसने बोलने के लिए। वो फिर तेजी से दौड़ा, इस बार एक मजार की तरफ। वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। 1 इंच भी जगह खाली नहीं थी, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से अपने लिए जगह बनाता दौड़ता रहा। सुबकियों के बीच पुकारता रहा, माँ, बाबूजी। मजार के दरवाजे के पास भीड़ बहुत ज्यादा थी। पूरी तरह धक्का मुक्की हो रही थी। मोटे तगड़े आदमी, चमचमाती बड़ी बड़ी आंखें, कातिलों जैसी और चौड़े कंधे। बेचारा बच्चा किसी तरह उनकी टांगों के बीच से रास्ता बनाता आगे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन फिर किसी की ठोकर लगी, फिर किसी की। इधर उधर मोटे बजनी टापों जैसे पैरों की ठोकरें खाता वो कुचलकर मर ही जाता अगर वो पूरी ताकत से, पूरे जोर से चीखा ना होता, माँ, बाबूजी। उस हिलोर मारती भीड़ के समुद्र में एक शख्स ने बच्चे की चीख और करहा सुनी। बड़ी मुश्किल से झपट्टा मारकर उस शख्स ने बच्चे को निकाला और गोद में ले लिया। तुम यहाँ कहाँ से आए बेटा? किसके बेटे हो? भीड़ से बाहर लाते ही बच्चे की रुलाई जोर से फूट पड़ी। जोर जोर से रोते हुए वो यही बोला, मुझे मेरी अम्मा बाबूजी चाहिए। आदमी ने उसे गोल घेरे में झूलते घूमते लोगों के पास ले जाकर चुप कराने की कोशिश की। क्या तुम इस घोड़े पे बैठोगे? चक्करदार झूले के पास पहुंचकर उसने बच्चे को बहलाते हुए पूछा। जैसे हजारों कमजोर सिसकियां बच्चे के गले में इकट्ठी हो गई थी। वो एकदम फट पड़ा और रोते रोते चीखा, मुझे माँ चाहिए, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। अब वो शख्स उसे वहां ले चला जहां बाजीगर था। अभी भी बीन बजा रहा था और नाचते सांप का खेल दिखा रहा था। वो आदमी बच्चे से बोला, सुनो बेटा, कितनी अच्छी बीन बज रही है। लेकिन बच्चे ने अपने कानों में उंगलियां ठूस लीं और पहले से और अधिक जोर से चीखा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। वो आदमी उसे गुब्बारे वाले के पास ले गया। रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर बच्चे का ध्यान भटक जाए और वो चुप हो जाए। अच्छा, तुम एक सतरंगा फुग्गा लोगे? आदमी ने उसे लुभाते हुए पूछा। लेकिन बच्चे ने हवा में झूलते गुब्बारों में से अपनी आंखें फेर लीं और सिसकते हुए बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। आदमी फिर भी बच्चे को खुश करने की कोशिश से हारा नहीं था। वो उसे मेले के गेट के पास फूल वाले के पास लाया। देखो, सुंदर सुंदर फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक हार तुम अपने गले में डालोगे? बच्चे ने फूलों की टोकरी से अपना चेहरा घुमा लिया और सुबकता हुआ बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। बच्चे के चेहरे पर खुशी लाने के लिए उस आदमी ने उसे मिठाई खिलाने का सोचा और मिठाई वाले के पास ले गया। कौन सी मिठाई खाओगे बेटा?
पर बच्चे ने फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और सिसकी भर कर इतना ही कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? बहुत सुंदर सी थी ना। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती है। कोई भी धन, कोई भी दौलत, कोई भी खुशी उसको खुश नहीं कर सकती अगर माता पिता उसके साथ नहीं है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।